Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss first part class 9 chapter सब चैप्टर नंबर थर्ड है बेटा. सॉरी इसके लिए ये चैप्टर नंबर थर्ड है हमारा, ना कि सेकंड है. जो चैप्टर नंबर थर्ड है वो है हमारा ड्रेनेज, और आज इसके जो एमसीक्यू हों वो कराएंगे. और ये पार्ट नंबर हमारा 1 है बेटा. क्या है बेटा? पार्ट नंबर 1 है. और इसको आपको पता चल गया होगा हम क्या कराएंगे, इसके एमसीक्यू कराएंगे चैप्टर नंबर थर्ड के. चलिए बेटा डिस्कस करते हैं. और इससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन है वो दे दूं बेटा. मैं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, ताकि हम जब भी लाइव क्लास लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा. और उससे दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है बेटा, अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है पीडीएफ के लिए, कि हम हर एक क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी बेटा. इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन हैं वो हो सकते हैं बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द वुलर लेक इज लोकेटेड, कि इनमें से कौन सा जो स्टेट है उसके अंदर वुलर जो लेक है वो लोकेटेड है. पहले आपको वुलर जो लेक है वो पता होनी चाहिए. सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है. और तो इसके लिए आपको केवल 5 से लेकर 3 से 5 सेकेंड है वो मिलती है बेटा. चलिए देखते हैं बेटा कौन सही आंसर है वो देता है. इसका जो आंसर है बेटा वो है कश्मीर. क्या बेटा? जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है? द रिवर नर्मदा हैज़ इट्स सोर्स एट, कि जो नर्मदा जो रिवर है वो कहाँ से निकलती है. तो ये कहाँ से निकलती है बेटा, ये हमने आपको आसानी से बता रखा है. हर एक जो रिवर है उसका जो बेसिक हमने इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को करा रखा है. तो ये आपका जो आंसर है वो है अमरकंटक. जो अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से ये निकलती है. अब आपके लिए होमवर्क है कि अमरकंटक की पहाड़ियाँ किस स्टेट के अंदर हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बेटा. इन विच कोर्स ऑफ द रिवर मेंडर्स आर फॉर्म्ड, कि कौन से जो रिवर का जो कोर्स होता है, कौन सा जो पाथ होता है. जैसे हम डिवाइड करते हैं, ये रिवर हो गई हमारी, और इसके पाथ को हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. एक तो होता है अपर पार्ट, दूसरा होता है मिडल पार्ट, और तीसरा होता है लोअर पार्ट. ये माउंटेन रीजन पे होता है, और ये जो प्लेन रीजन वहाँ पे, और ये लास्ट में जहाँ पे ड्रेनेज होती है वहाँ पे. तो ये आपको बताना है कि कौन से के अंदर जो मेंडर्स हैं वो बनते हैं. तो कौन से के अंदर जो मेंडर्स हैं वो बनते हैं ये आपको बताना बेटा. इसके लिए आपको भी केवल 3 से 5 सेकंड है उसका जो टाइम है वो मिलता है बेटा. तो इसका आंसर इज़ द मिडल, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्लेन रीजन है इसी के अंदर जो मेंडर्स हैं वो बनते हैं हमारे. मेंडर्स आपको पता होंगे क्या होंगे, कि जब रिवर ये ऐसे चलती है तो इन्हीं को हम मेंडर्स हैं वो बोलते हैं बेटा. देख लीजिए ऐसी जब शेप होती है रिवर की तो उसे हम मेंडर्स हैं वो कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट लेक, कि इनमें से साल्ट वाटर की लेक कौन सी है. तो वो है हमारी सांभर. कहाँ पे है ये आगे हम डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन भी है कि ये हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सांभर लेक इज सिचुएटेड. तो आपको आसानी से पता है कि कहाँ पे सिचुएटेड है. ये है हमारी राजस्थान के अंदर. राजस्थान इज द करेक्ट आंसर बेटा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू ए रेफ्ट वैली. आपको पता है कि जो रेफ्ट वैली है उसमें से कौन सी जो रिवर है वो फ्लो करती है. तो आपको पता है कि जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है. तो यहाँ पे देखिए एक रिवर तो ये यहाँ पे है और एक इसके बिल्कुल नीचे है. तो ऊपर वाली तो है नर्मदा और नीचे वाली है तापी. तो ये दोनों जो रिवर हैं ये रेफ्ट वैली से ही फ्लो करती हैं, दोनों की दोनों. तो यहाँ पे नर्मदा है नहीं तो यहाँ पे तापी है. कौन सी है बेटा? तोपी नहीं है, ये बी है, तापी है. यहाँ पे ओ की जगह ए आएगा बेटा. तापी इज़ द करेक्ट आंसर. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिसुलर इंडिया, कि जो पेनिसुलर जो इंडिया, अब आपको पता होना चाहिए कि पेनिसुलर इंडिया कौन सा है. देखिए जैसे मैंने ये जो मैप बना रहा हूँ ये है हमारा पेनिसुलर का. यहाँ पे जितनी भी जो रिवर्स हैं वो फ्लो करते हैं वो सभी की सभी कौन सी हैं? पेनिसुलर रिवर हैं. तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो
तो यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हमारी गोदावरी। गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक कौन सी है। ये मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन है उसके अंदर भी बताया था बेटा, कौन सी है, वो है हमारी वुलर। कौन सी है बेटा, ये है वुलर लेक। और ये कहाँ पे है, ये है बेटा हमारी जम्मू कश्मीर के अंदर। कहाँ पे है बेटा, जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो हमें देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट ड्रेनेज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ड्रेनेज पैटर्न किस रिवर का है, ये आपको बताना है। तो आपको आसानी से पता है कि वो सबसे ज़्यादा किसका है, हमारा गंगा का है। और गंगा की जो लेंथ है वो कितनी बेटा, वो है हमारी 2500 किलोमीटर। 2500 किलोमीटर है हमारी किसकी, गंगा की लेंथ है बेटा। ये एक दो चीज़ें हैं वो याद रखना। कहाँ से निकलती है ये, जैसे आपको पता है कि अलकनंदा और जो भागीरथी है उससे मिलकर बनती है, और देवप्रयाग के अंदर ये जो 3 जो रिवर हैं उनमें मिल जाती हैं, उनका संगम है वो बोलते हैं बेटा इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डू नॉट शेयर द ड्रेनेज बेसिन ऑफ महानदी, कि जो महानदी है वो अपना ड्रेनेज किसके साथ, किस राज्य के साथ या किस स्टेट के साथ शेयर नहीं करती। कौन सी रिवर, महानदी। महानदी है वो किसके साथ अपना जो ड्रेनेज है वो शेयर नहीं करती। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, कौन से स्टेट के साथ शेयर नहीं करती वो आपको बताना है, वो है हमारा मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं बेटा। द सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, व्यास आर द मेजर ट्रिब्यूटरी टू द रिवर, कि ये जो ट्रिब्यूटरी हैं ये किस रिवर की ट्रिब्यूटरी हैं। तो ये सभी को पता है कि ये 5 जो ट्रिब्यूटरी हैं ये किसकी हैं, ये हैं हमारी इंडस की। इंडस इज द करेक्ट आंसर बेटा। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द कृष्णा, कृष्णा जो रिवर है उसकी आपको लेंथ बतानी है कि कितनी लेंथ है। तो आपको 5 से लेकर 3 सेकंड का जो टाइम है वो मिल रहा है बेटा, जल्दी से बताइए एक बार। तो ये है हमारा ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। 1400 किलोमीटर है हमारे। आपको क्लियर हुआ बेटा, 1400 किलोमीटर ये जो कृष्णा जो रिवर है वो लंबी है। ये एक पेनिसुलर रिवर है, ये भी बात याद रखना है कि ये पेनिसुलर रिवर है। विच रिवर ब्रह्मपुत्र टेक यू टर्न फ्रॉम, कहाँ से जो ब्रह्मपुत्र है वो यू टर्न लेती है। मतलब देखिए ये ऐसे आती है, आप मैप में देखना, जब हम मैप कराएंगे तो ये ऐसे बिल्कुल टर्न ले लेती है, एक टाइप से ये यू टर्न हो गया। तो ये यू टर्न है, ये कहाँ से लेती है, तो यहाँ पे कौन सा स्थान है, तो कौन सा है हमारा नामचा बरुआ। नामचा बरुआ है ये एक स्थान है जहाँ से ये यू टर्न है वो लेती है। नामचा एक पर्वत भी है बेटा, एक माउंटेन भी है, कहने का मतलब हमारे यहाँ पे। द ब्रह्मपुत्र रिवर वाई फ्लोइंग आउटसाइड इंडिया इज पॉपुलरली नोन हैज़, कि यहाँ पे क्या है कि जब जो ब्रह्मपुत्र है वो इंडिया से बाहर फ्लो करती है तो उसको किस नाम से, एक प्रचलित नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है बेटा, वो है हमारा तस्कंगो। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट, क्योंकि ये चाइना के अंदर है इसका नाम। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आज का, और फिर कल मिलते हैं। द गंगा एक्शन प्लान फर्स्ट फेज स्टार्ट इन विच ईयर, कि जो गंगा के जो प्रोटेक्शन के लिए या कंजर्वेशन के लिए जो प्लान्स जो चलाए गए थे तो उसकी शुरुआत पहले फेज़ की कब हुई थी, वो हुई थी, आपको जल्दी से आंसर हम दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, वो हुई थी 1985 के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। तो बेटा ये था हमारा पार्ट नंबर 1, और ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा सीबीएसई के एग्ज़ाम और एनटीएससी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये मैंने स्पेशल बनाया है। ये पार्ट नंबर 1 था, कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर, और इसके बाद एक पार्ट और आएगा, पार्ट नंबर 3। और यदि आपको इसकी जो पीडीएफ है वो चाहिए तो बेटा इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया गया है वो व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ से आप इसकी जो पीडीएफ है वो ले सकते हैं बेटा। और किसी को कुछ डाउट है तो वो लाइव चैट के दौरान मुझे बता सकते हैं, और पर्सनल मैसेज या कॉल भी करके पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।